और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के दुखद और बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड की। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर दुखांतिका से जुड़ी इस वक्त यह अहम खबर है। पुलिस कमिश्नर बीजी जॉर्ज जोसेफ, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म पीड़ित परिजनों से वार्ता कर रहे हैं। पीड़ित परिजनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ इस वक्त वार्ता हो रही है, बातचीत का दौर जारी है। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर दुखांतिका, जिसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 6 परिवार ने अपनों को खोया है और ऐसे में आक्रोशित परिजन भी, आमजन भी धरने पर बैठे हैं और उनसे वार्ता का दौर जारी। पीड़ित परिजनों से वार्ता इस वक्त कर रहे हैं मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। बातचीत का दौर जारी है। पुलिस कमिश्नर बीजी जॉर्ज जोसेफ भी मौजूद है। पीड़ित परिजनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ इस वक्त ये वार्ता हो रही है ताकि समझाइश हो सके, परिजनों को शांत किया जा सके। लेकिन बेहद अहम सवाल है, देर रात जिस तरह से यह हादसा हुआ और जिस तरह से जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो मरीज के तीमारदार है, वो जो बात रख रहे हैं, वो जो आंखों देखा हाल बयां कर रहे हैं, उससे एक सवाल जरूर उठता है कि क्या इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था? क्या जिन 6 लोगों की जान गई, उनकी जान वक्त रहते बचाई जा सकती थी? हालांकि कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को के सदस्य इस दुखांतिका को लेकर जांच करेंगे। लापरवाही किस स्तर पर हुई, क्या वजह रही, तमाम पहलुओं को जांच की जाएगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन शायद अब वो परिजन, वो परिवार जिनके अपने जा चुके हैं, उनके लिए अब इन रिपोर्ट्स, इस जांच के शायद उतने मायने ना हो, क्योंकि आगे बहुत कुछ होगा, जांच भी होगी, शायद लापरवाही पर सजा भी मिले, लेकिन उनके अपने लौट कर नहीं आएंगे। फिलहाल आक्रोशित परिजन है, नाराजगी और आक्रोशित उनका होना भी लाजमी है और बस कोशिश अब प्रशासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर की जा रही है और यही वजह है कि सरकार के साथ सीधे तौर पर वार्ता चल रही है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पुलिस कमिश्नर बीजी जॉर्ज जोसेफ मौजूद हैं, जो पीड़ित परिजनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ इस वक्त वार्ता कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं। इलाज कराने के लिए ये परिवार अपनों को लेकर यहां पर पहुंचा था, लेकिन किससे पता था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट को लेकर वजह, आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टोर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद ये आग लगी। आग बढ़ती गई, जब तक कुछ समझ पाते आग ने विकराल रूप धारण किया। धुएं का गुबार रूम में भर चुका था कमरे में और इसी वजह से दम घुटने से कई मरीजों की मौत हुई है। कुछ बचाने के लिए भी जो तीमारदार थे वो भी झुलस गए हैं, लेकिन इलाज इनका जारी है। फिलहाल वार्ता का दौर चल रहा है। यह अहम तस्वीरें। 4-5 जो यहाँ थे अवेलेबल, हम सारे यहाँ रात को आए। पूरी कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम सारे इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्हें परिजनों की चिंता है हमारे को, और हम आगे निश्चित रूप से हर संभव, हमारी सरकार हर संभव सहायता करेगी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित है और उनको किस तरह हम परिजनों को राहत दे सके, हर संभव हम उनको राहत देने का भी काम भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस संवेदनहीन हो चुकी है। चूंकि ये मामला संवेदनशील था, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब, हम सब लोग घटना की जानकारी के तुरंत बाद हम यहाँ ट्रॉमा में आ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने, हमने सारे हालात का जायजा भी लिया, परिजनों से भी हमारी बात हुई है। चूंकि ये मामला संवेदनशील है और दुखद घटना है, हम गहरा दुख व्यक्त किया है, हम बहुत दुखी हैं। कुछ भी कह पाना मुश्किल है सर, ये लापरवाही तो है सर, जब अटेंडेंस अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो देखिए, पोस्टमार्टम के लिए हमने बॉडीज को वैसे ही मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। ठीक है, वो पोस्टमार्टम की अपनी प्रक्रिया रहती है, ठीक है, तो उनका क्या प्रक्रिया किस लेवल तक पहुंच चुके हैं वो वहां जाने के बाद पता लगेगा। ठीक है ना। कितने मरीज थे जिनको शिफ्ट किया गया है दूसरी बिल्डिंग में?
देखो कल ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। कल रात को जब हम 4 बजे तक थे, करीब हमने 25 पेशेंट वहाँ शिफ्ट करवाए थे और कुछ प्रोसेस में थे, ठीक है। तो उनको जगह जगह जहाँ भी जो बेस्ट पॉसिबल साइट्स थी, जहाँ जिनको जैसी नीड थी, जिनको वेंटिलेटर की नीड थी उनको वेंटिलेटर वाले आईसीयू में शिफ्ट कराया, जिनको वैसे ऑक्सीजन की नीड थी नॉर्मल ऑक्सीजन वाले बेड पे शिफ्ट कराया। तो ये कंटिन्यूसली इट इज़ नॉट लाइक दिस कि नो वन इज फंक्शनिंग। पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र सब लगा हुआ है, ठीक है। जो भी बेस्ट पॉसिबल जो बचे हुए हैं, ठीक है, जो कैजुअलिटी हुई अनफॉर्चुनेट है, पर जो बचे हुए हैं जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट वो दिया जाए। ये किस तरह से ये हादसा हुआ उसकी तह तक जाने के लिए हमने पुलिस आयुक्त जयपुर को कहा है कि इसकी पूरी गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसमें एफएसएल और फायर डिपार्टमेंट की मदद के साथ तीनों मिलके इसमें इस घटना के कारणों की पूरी तरह से जानकारी लें और साथ ही साथ जो जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो तो क्या और सावधानियां बरती जा सकती हैं, उस बारे में भी। ये तो अभी जांच के बाद ही, अभी तो शुरुआत है। कैजुअलिटी का तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिए। और जांच हमने एक स्पेशल टीम कमिश्नर साहब ने बनाई है ताकि इसकी जो भी इस घटनाक्रम रहा वो पूरी तरह से उसका खुलासा हो सके। अभी इस स्तर पे अभी भी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, इसीलिए हमने कहा है कि जो भी इसमें कारण थे उसके लिए पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फायर डिपार्टमेंट तीनों मिलके इसको गहराई से इसमें जांच करें। तो पुलिस हो, प्रशासन हो या राजस्थान सरकार हो, अपने स्तर पर सभी कोशिश यहां पर कर रहे हैं, लेकिन बेहद अहम है क्योंकि इस दुखांतिका के बाद आक्रोशित है परिजन। और चलिए सीधे एसएमएस का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हमारे साथ दिनेश कसाना, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, बेहद अहम है, देखिए नाराजगी होना, आक्रोशित होना लाजमी है क्योंकि किसी ने अपने परिजन को खोया है तो कोई है जो जिंदगी और मौत की जंग इस वक्त लड़ रहा है। अभी फिलहाल क्योंकि वार्ता का दौर जारी है, दिनेश आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बातचीत हो रही है, क्या कहना है यहाँ पर परिजनों का, उसे लेकर भी अपडेट आपसे चाहेंगे। लेकिन इस बीच अहम तस्वीरें जरूर हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि ये देखिए वो न्यूरो का आईसीयू वार्ड का स्टोर जहां पर आग लगी और उसके बाद आग जिस तरह से फैलती गई, परिजन जो तीमारदार थे मरीजों के वो खुद उन्हें लेकर उन्हें निकलना पड़ा किसी तरह से। लेकिन ये अहम तस्वीर, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां वार्ता का दौर जारी, एक बार फिर से सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, बेहद अहम है, देखिए वार्ता जारी है, यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल के साथ जो परिजनों के हैं उनसे बातचीत हो रही है। क्या उनका कहना है, क्या मांग वो रख रहे हैं, किस तरह से उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है और क्या कोई बात बनती नजर आ रही है उन्हें शांत करने को लेकर? बिल्कुल श्वेता जी, जिस तरह की घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है और इस दुखांतिका को लेकर हर कोई इस बात को लेकर हैरान है, क्योंकि देर रात जिस तरह से घटना हुई और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री ने जिस तरह की संवेदनशीलता दिखाई, ठीक उसी संवेदनशीलता से जैसा आपने कहा कि परिजनों का भी परेशान होना और उनकी ओर से नाराजगी जताना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से जीवन दान, अपने जीवन बचाने के लिए हॉस्पिटल, प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस तरह की दुखांतिका हो जाना, इस तरह की दुर्घटना हो जाना, और ऐसे में लगातार जिस तरह से विरोध प्रकट लगातार परिजन कर रहे थे, उनसे समझाइश का और बातचीत का दौर लगातार जारी है। फिलहाल डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, वो यहाँ पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम, पुलिस कमिश्नर हैं, वो भी यहाँ पर हैं, जिला कलेक्टर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी परिजन यहाँ पर मौजूद थे उनसे फिलहाल उनकी बातचीत हो रही है। और मेरे सहयोगी विनोद आपको दिखाएंगे वो तस्वीर होगी एसएमएस के बाहर की भी, ट्रॉमा सेंटर के बाहर, चूंकि अंदर ये वार्ता का पूरा दौर चल रहा है और इस दौर में क्या कुछ बातचीत परिजनों से समझाइश लगातार की जा रही है, चूंकि बताया जा रहा है कि कुछ परिजनों को डेड बॉडी सुपुर्द कर दी गई है। हालांकि बड़ी संख्या
गांव में जो लोग हैं एसएमएस के बाहर, जमावड़ा यहाँ पर एसएमएस के बाहर भी देखा जा सकता है, क्योंकि और भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ परिजन भी हैं और जो मृतक थे उनके परिजन थे जो यहाँ पर बैठे थे, उनसे फिलहाल उच्च स्तर पर बातचीत डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा गृह राज्य मंत्री कर रहे हैं और समझाइश लगातार की जा रही है इसके माध्यम से कि ये एक दुर्घटना थी, हादसा था और इसमें जिन्होंने भी अपने परिजनों को खोया है बहुत ही दुखद था। हमारे साथ जो परिजन हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर थे रात को, आप बताइए भैया कहाँ से हैं और प्रत्यक्षदर्शी भी हैं उस घटना के, किस तरह से? हम मुंडरू श्री माधोपुर सिक्कर से हैं। जो भी गलती है यहाँ पे स्टाफ की गलती है। किस तरह से हादसा हुआ था पूरा? ये नॉर्मल शॉर्ट सर्किट हुआ था, वहाँ पे फैन ओपन था, फैन चल रहा था, फैन को ऑफ करने के बजाय और भी फैन ऑन कर दिए इन लोगों ने। जैसे जैसे वो आग आईसीयू के अंदर टोटल 1 मिनट में तो पूरे हॉल में हो गई, आईसीयू हॉल में। उसमें मेन बात तो ये हॉल भी एक ही रास्ता जाने का, एक ही आने का, इमरजेंसी गेट है ही नहीं आईसीयू में और दूसरा तो एक ही गेट है, उसी से जाओ और उसी से जाओ। इमरजेंसी कभी हो भी जाए तो उसके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप कहाँ पर मौजूद थे उस वक्त? उस वक्त मैं बेड नंबर 3 पे था, 11:22 की बात है, वहीं पे हुआ था टोटल ये हादसा मेरे सामने। कौन एडमिट थे यहाँ पर? मेरी बहन का देवर था, इसका छोटा भाई था। अभी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटना? ये कहना चाहते हैं ये घटना बार बार घट रही है, इनके ऊपर सरकार रोक लगाए। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आ रहे हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टरों से मिलके जा रहे हैं, उनका पेशेंट एडमिट नहीं है यहाँ पे, उनका पेशेंट खत्म नहीं हो, हमारा खत्म हुआ। हमसे मिलो भाई, डॉक्टर से मिलने से क्या होता है? हमें हमारे मिलने की बजाय हम लोगों को तो जूत डंडे मार के पुलिस वालों के तरफ थ्रू नारायण सिंह सर्किल भेज रहे हैं। हमें तो वहाँ पे बातचीत भी कर रहे हैं सरकार के प्रतिनिधि परिजनों से। कुछ नहीं करे सर, रूम में दो गार्जियंस को बुलाए, 2 रूम के अंदर ले जाके नॉर्मल बात करेंगे, क्या करने के। जो बात करती है सरकार तो सामने करती है, चोर चके करेंगे जो नॉर्मल रूम में करेंगे। दिनेश उनसे पूछिए इनकी नाराजगी किस बात को लेकर है, क्या चाहते हैं वो, किसकी लापरवाही मानते हैं? फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं उनके साथ और कुछ नहीं है। आपके परिजन की क्या स्थिति है फिलहाल? परिजन की स्थिति डेट हो गई है सर, नाइट में डेट हो चुकी थी। बाकी ये भैया जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनसे करो। आपकी नाराजगी सिस्टम को लेकर है, क्या कहना चाहिए? यहाँ के स्टाफ को लेके, सिस्टम को, मैनेजमेंट को लेके, सभी को नाराजगी लेके है। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार भी डॉक्टर से मिल रही है। डॉक्टर का भाई बीमार नहीं है, डॉक्टर का भाई नहीं मरा, डॉक्टर की माता नहीं मरी, भाई मेरा मरा है, माता इनकी मरी है। तो हमसे मिलो यार, डॉक्टर से मिलने का क्या काम है? अंदर जाते हैं, वो 2 फोटो खींच के ट्विटर डाल के चले गए, ये कौन सा मतलब है? इसी दिन के लिए सरकार चुनी थी क्या हमने? यह सिर्फ डकैती का काम है, डकैती कर रही है बीजेपी सरकार यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए दिनेश, इनकी नाराजगी है, आक्रोश होना लाजमी है इसलिए क्योंकि इनका गुस्सा है और इस बात को लेकर दिनेश की ये चाहते हैं कि जो मंत्री राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है वो उनसे बातचीत करें। क्या ये धरने पर बैठे हुए हैं? हालांकि वार्ता का दौर चल रहा है दिनेश, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, सर अपडेट कीजिए कि वार्ता किसके साथ चल रही है? परिजनों के प्रतिनिधिमंडल की बात की जा रही, कितने लोग हैं अंदर हैं जिनसे बातचीत कर रही है सरकार इसकी तरफ से? क्या जवाहर सिंह बेडाम और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा है या और कोई भी है उनके साथ जो इस वार्ता का हिस्सा है? देखिए, ये तमाम परिजन हैं जिनके साथ वार्ता हो रही है और जो लोग जिनसे हमने अभी बातचीत की वो भी परिजन हैं, सीकर निवासी है। इनके भी एक परिजन की डेथ हुई है और इसी को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और नाराजगी इस बात को लेकर है कि लगातार जिस तरह से बात की जा रही है कि उनका आक्रोश इस बात को लेकर है कि यहाँ पर जिस तरह से घटना हुई है वो पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। जिस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद लाइन काटनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी देर तक लगातार जिस तरह शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और अब जो बातचीत हो रही है वो कुछ परिजन भी हैं जिनके साथ डिप्टी सीएम और गृह राज्य मंत्री बातचीत कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, वो भी यहाँ पर इस वार्ता में मौजूद हैं। लेकिन कुछ परिजन अभी भी बाहर मौजूद हैं जो लगातार अपनी इस घटना को लेकर नाराजगी भी प्रकट कर रहे हैं। चलिए दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट आपके जरिए लेकर दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे क्योंकि बेहद अहम है। एक तरफ तो कुछ मरीज हैं जिनकी स्थिति गंभीर है, वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ जो इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, 6 लोगों की पुष्टि हुई है। लेकिन परिजनों भी नाराजगी है, प्रशासन से, अस्पताल के स्टाफ से उनकी नाराजगी है। हालांकि वार्ता का दौर जारी है।